बेटा अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सवाल फिलहाल कम आएंगे, यूपीएससी तक ही आएंगे, ठीक है, लेकिन सवाल जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे सारे भाई बंधु इसको गौर से समझिए, ठीक है। बेटा ध्यान देना है, गौर से सुनिए। हजारों करोड़ों की जमीन कांग्रेस की केंद्र सरकारों ने दे दी थी कौड़ियों के भाव। क्या मतलब है? ध्यान से समझेंगे सारी चीजें, इसको बहुत सेंसिटिव है मामला, गौर से समझिए। हमारे राजधानी नई दिल्ली में 1911 में जब राजधानी बनने लगी भारत ब्रिटिश इंडिया की, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहां पर कुछ संपत्ति थी मुस्लिम की। ऑब्वियसली मुस्लिम हमारे रूलर थे, हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, तो हिंदुओं की भी संपत्ति थी और मुसलमानों की भी संपत्ति थी। तो बहुत सारे संपत्तियों को एक्वायर किया था राजधानी बनाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1911 में। इनमें ऐसे 123 प्रॉपर्टी भी थी जो कहते हैं मुसलमानों की संपत्ति थी, और ये कुल 123 प्रॉपर्टी अलग अलग मिलकर के 1360 एकड़। 1360 एकड़ का मतलब समझिए, हमारा गांव बिहार में हरिपट्टी 350 एकड़ में फैला हुआ है, गांव और खेत पूरा। ठीक उतना ही रकबा हमारे राष्ट्रपति का जो नई दिल्ली में प्रांगण है, राष्ट्रपति भवन, 350 एकड़ में है। और इन 350 एकड़ को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 टाइम, तो 1360 एकड़ होता है। ये 123 प्रॉपर्टी 1360 एकड़ की अंग्रेजों ने ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी 1947 तक। 1955 के आसपास जो है कुछ लोगों ने इसे लेकर केस किया कि ये हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति। इस्लाम में वक्फ बोर्ड होते हैं, धर्मस्थ विभाग होते हैं जो धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति रखते हैं और उससे धर्म करने से जुड़े लोगों को, मुल्ला जी हैं, मौलवी जी हैं, अन्य भी लोग हैं, और जो दयनीय स्थिति में विकलांग हैं या जो बेवा हैं, उन सब की मदद के लिए होता था वक्फ, मतलब दिल्ली सल्तनत के समय से। तो ये वक्फ की संपत्ति है, हमें दिया जाए। पर इसको लेकर के जो है विश्व हिंदू परिषद के इंद्रनेश ने केस किया था, हो गया। अब देखिए इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं। उसके बाद 2014 में इलेक्शन होने से पहले मनमोहन सिंह की सरकार पर क्या दबाव दिया गया, गौर से सुनिए। तो इनका कुल क्षेत्रफल 1360 एकड़ है और बाजार में इसका मूल्य 20,000 करोड़ रुपए है। कुल मिला के ये 123 संपत्तियां हैं और केंद्र सरकार ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा लेने का निर्णय दिया था, जिसके पीछे एक इतिहास है। वो आइए उस इतिहास को ढूंढे हम। अब इतिहास को देखिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वक्फ बोर्ड को कौड़ियों के भाव देने की कोशिश की। हालांकि इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के करीब 40 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद यह भी संभव ना हो सका। ध्यान देंगे, इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की 62 और भूमि विकास कार्यालय एलएनडीओ की 42 संपत्तियां हैं। सबसे पहले इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को देने का फैसला मार्च 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया। उन्होंने इन संपत्तियों को 1 रुपये प्रति एकड़ रुपए के वार्षिक शुल्क पर आवासीय एवं कार्य मंत्रालय ने दिया। यानी आवासीय और कार्य मंत्रालय को दबाव में रखा इंदिरा गांधी ने कि यह संपत्ति दे दी जाए वक्फ बोर्ड को, और उसका किराया होगा 1 रुपया प्रति वर्ष, 1 रुपया प्रति एकड़। तब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि यह रोक लगाइए, गलत है। इस कोशिश से छुटकारा मिल गया, उनको नहीं मिला। अब आइए, कोशिश वर्ष 2014 में आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तत्कालीन मनमोहन सरकार ने भी 5 मार्च 2014 को गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन, कि क्या
सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कराया था कि इन संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर नीति बनाई जाएगी। हालांकि फिर कोर्ट में केस डाला और आयोग उस निर्णय को सूचना दिया और उसे वापस ले लिया गया। अब इसके बाद 2016 में इस पर कई कमेटियों का गठन हुआ। वर्ष फरवरी में, पिछले साल फरवरी में न्यायमूर्ति रिटायर्ड एसपी गर्ग और पूर्व एसडीएम राधाचरण की 2 सदस्यीय कमेटी ने गठन किया और कहा कि इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड के दावे जांचने थे कि क्या वाकई में ये जो दावा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड कि ये हमारी जमीनें हमारी लौटाई जाए। तो उन्होंने कमेटी बैठा दी और कमेटी को कहा कि वक्फ बोर्ड को बोलिए अपना पेपर लेके आने के लिए कि आपके पास संपत्ति का कागज होगा, लाइए। 2 बार नोटिस जारी किया कमेटी ने कि मौका है, आप आइए, अपने संपत्ति का दिखाइए वक्फ बोर्ड का, पर कोई भी नहीं आया वक्फ बोर्ड से, उनका दावा पेश ही नहीं हुआ। अब जाके केंद्रीय आवास और शहरी विकास मामले के मंत्रालय ने भूमि और विकास कार्यालय LNDO ने जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी समझ में आई बात। अब आइए इसका एक पहलू जो बाकी रह गया। आजादी से पहले चला आ रहा है यह मामला। 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया, तब उसने 1911 से 1914 के बीच इन संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। और हालांकि स्वाधीनता पूर्व तक विवाद नहीं था, ब्रिटिश हुकूमत के मजलिस ए उफाक का भी गठन हुआ, उसमें भी यह मामला नहीं था, लेकिन 70 के दशक में यह मामला गरमाने लगा। तो बेटा देखिए, बहुत सारी चीजें हम आवाम को पता नहीं चलता, हमें अवेयर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।